के लिए ताली बनती है, ठोको ताली। एक बार जय बोलो। साईं बाबा की जय। करारा है इसका मतलब। ऊपर हो, देख बेटा, ऊपर देख है। क्या नाम है बेटा जी? रितेश। रितेश। रितेश अकितेश रितेश। पढ़ते हो जी? नहीं। पढ़ते हो क्या जी? हाँ देखो, मैं तो जी कह रहा हूँ, ये कह रहा हाँ। यहीं से पता लगता कैसी पढ़ाई पढ़ रहा है। मास्टर तो जी कह रहा है, बच्चा कह रहा है हाँ। बेटा जी लगा, तू मुझे जी लगा, मैं तुझे जी लगाऊंगा, दोनों का जी लगा रहेगा। पढ़ते हो जी? हाँ। जी नहीं बोलेगा बेटा, जी बोलते हाँ जी ना जी है। अच्छे बच्चे। पढ़ते हो जी? हाँ जी। इसका मतलब सीख गया भाई। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। हाँ ऊपर करते रहो, घबरा मत। देखो फोटो बन रहा है, वहाँ फिल्म बन रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो जी? कौन सी क्लास? स्कूल। आठवीं में पढ़ता है जी। 8वीं में। हाँ होशियार बच्चा है। अच्छा ऊपर मुंह कर। ये बता मेरे बेटे, 8वीं क्लास में कितने साल से पढ़ रहे हो? 3 साल से। कितना होशियार बच्चा है, वेरी गुड जी। ऐसे नहीं, अब एक बात और बता मेरे बेटे, 8वीं में कितने साल और लगेंगे? 5 साल बेटे। 5 और 3 8। 8वीं में 8 साल लेगा। मेरा होशियार बेटा है, अच्छा बच्चा है। एक और बता दे सच्ची बात। ये बता मेरे बेटे, बड़ा होकर के क्या बनेगा? पापा। बनाऊं तुम्हें पापा? लो जी, बारात की तैयारी कर लो। एक प्रोग्राम और पक्का हो गया है हमारा रुडेल में। जब इसकी बारात निकलेगी तो बाबा का कीर्तन करवाना। देखो राजू भाई, है ना भाई? ताली पाड़ो, पाड़ो ताली, ऐसी ताली तो है ना जी जी। हाँ आपको नाचना आता है? डांसिंग नहीं आता? नहीं आता डांसिंग, नहीं आता इसको? आता है, रुक जाओ, अभी पता है। आप क्यों कह रहे हो? मैं कहूँगा, मेरे साथ है मेरा बेटा। अच्छा चल, नहीं आता। मम्मी को आता है? मम्मी को भी नहीं आता। अच्छा अच्छा हाँ। पापा को आता है? हाँ। पापा को आता है बात। अच्छा ये बता बेटा, घर में उंगलियों पे पापा को कौन नचाता है? मम्मी। भाग जा तुम यहाँ से। मरुआ होगा क्या? लो जी, अब ये मत कहना कि कोई बच्चा मेरे से झूठ बोल सकता है। सारे बच्चे मेरे को सच बता जाते हैं, इसलिए इन मम्मी पापाओं से प्रार्थना है अपने घर में ठीक रहा करें जी। एक बच्चा क्लास में लेट आया, मैंने धमका दिया। लेट क्यों आया? बोला जी अरे मैंने कहा लेट क्यों आया? बोले मेरे मम्मी पापा ने लेट कर दिया। मैंने कहा झूठ बोलता है, सबके मम्मी पापा ये कहते हैं बेटा जल्दी से स्कूल जाओ, लेट हो जाएगा। बोले नहीं सर, मेरे मम्मी पापा ने कर दिया। मैंने कहा कैसे? बोले उनका आपस में झगड़ा हो गया। मैंने कहा झगड़ा हो गया? तू रेफरी था, कोच था क्या? तू इधर से बाईपास से आ जाता, तुझे जरूरी था उनके अंदर से निकल के आता। लेट करवा दिया। मैंने कहा झूठ बोलता है, लेट नहीं, तू अपने आप। नहीं सर लेट करवा दिया। मैंने कहा कैसे? बोले उनका झगड़ा होगा। मैंने कहा फिर तू क्या कर रहा था? बोले सर मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, एक पापा के हाथ में। मैंने कहा फिर तो बगैर विदाउट ड्रेस आता तो तुझे मैं धमकाता। इसलिए बच्चों के सामने कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर मन भी करे, हो जाता है मियाँ बीबी का झगड़ा। वो मियाँ बीबी ही नहीं जिसका झगड़ा नहीं हुआ हो। देख कभी घर जाकर आज पहला ही काम ये करो। हाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जाता है। बोलिए साईं नाथ महाराज की, साईं बाबा की, सच्चे दरबार जय भी मैं ही बोलूं, बोल दिया करो जी जी। आइए
कैसे मेरे बाबा के दरबार में पारस जी ने एक और सुंदर रचना के द्वारा बाबा की वाणी को सार्थक किया, साईं सच्चरित्र को सार्थक किया है भजन के द्वारा, कि जो पाप और पुण्य का मोल नहीं करेगा। देखिए, मन जब किसी गलत काम को करता है तो आवाज आती है कि तू गलत कर रहा है, कर रही है। अगर वहीं मान जाए तो मेरे बाबा की वाणी होती है, लेकिन जब डंडा पड़ता है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। पारस जी एक गीत के माध्यम से भजन के द्वारा क्या कहें। 16 नवंबर को मैं हरिद्वार शंकराचार्य के शहर में था और आह्वान किया था पूरा जन समुदाय को, जो भी शंकराचार्य के चाहने वाले हैं, ये आवाज मेरी उस महंत तक जरूर पहुंचाए। हरिद्वार ही नहीं, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, हर जगह मैंने उनका नाम लेके आह्वान किया है। साईं भक्तों को, अरे भोले भक्तों को जो गुमराह करेगा, साईं भक्तों को जो गुमराह करेगा, बाबा का डंडा एक दिन उस पे पड़ेगा। साईं भक्तों को जो गुमराह करेगा, भक्तों को जो गुमराह करेगा, बाबा का डंडा एक दिन उस पे पड़ेगा। बाबा का डंडा एक दिन उस पे पड़ेगा। कितनी भी कर ले तो बेईमानी, एक रहा मेरा साईं महाज्ञानी हो, कितनी भी कर ले तो बेईमानी, एक रहा मेरा साईं महाज्ञानी हो। उस वक्त तेरा देखा जो होगा, उस वक्त तेरा देखा जो होगा, तेरा होश भी उड़ेगा। मैं शंकराचार्य को ठहरा था हरिद्वार में। नफरत को अपने मन से निकालो, 11 बचने को मन में बसा लो। नफरत को अपने मन से निकालो, 11 बचने को मन में बसा लो। उस वक्त साईं साथ होंगे तेरे, उस वक्त साईं साथ होंगे तेरे, साक्षात ईश्वर तुझसे मिलेगा।